ये मुख्यमंत्री जी का घर है, वो हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक को समय दे करके आशीर्वाद देने के आने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दही का जो दही है ना, वो बहुत खट्टा होने वाला है, चाहे उसमें कितना भी भूरा, गुड़ और चीनी डाल लें। प्रसाद जी की बातों को कितनी गंभीरता से ली जाए, इस बात को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रदीप कुमार। खास बातचीत के लिए अभी है जमुई से सांसद अरुण भारती जी। अरुण भारती जी, आज मकर संक्रांति है, इस मौके पर नीतीश कुमार आए और सवाल के घेरे में बन गए चिराग पासवान यहाँ नहीं दिखे। कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। सवाल तो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। विपक्ष को पूछ लीजिए, विपक्ष का काम ही सवाल पूछना। ये मुख्यमंत्री जी का घर है, वो हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक को समय दे करके आशीर्वाद देने के आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कार्यक्रम का समय जो था 11 बजे से तय था, लेकिन किसी कारण से अगर मुख्यमंत्री जी पहले आना चाहते थे, उनका घर है, वो कभी भी आ सकते हैं। वो यहाँ आए, हम लोग को उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारे संस्थापक के तैलचित्र पे उन्होंने पुष्पांजलि की और हम लोग आशीर्वाद दे करके गए। उनका घर है, कभी भी आ सकते हैं। हम लोग कार्यक्रम के समय के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से अगर मुख्यमंत्री जी पहले आ गए, उनका हमेशा स्वागत है। क्या इस बार खिचड़ी पकने वाली बात कही जा रही है कि दही चूड़ा के बाद एक बार फिर से बिहार में खेले की शुरुआत? देखिए, जो भी विपक्षी ये कयास लगा रहे हैं कि खेला होगा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उनका चूड़ा दही का जो दही है ना, वो बहुत खट्टा होने वाला है। चाहे उसमें कितना भी भूरा, गुड़ और चीनी डाल लें, उनका दही खट्टा होने वाला है। एनडीए एकजुट है। लेकिन अरुण जी, जिस तरीके से कल हमने बातचीत किया था तेज प्रताप यादव जी से, खुद हमने बात किया, उन्होंने कहा है कि दही चूड़ा के बाद बिहार में खेले की शुरुआत जरूर आपको प्राची जी देखने को मिलेगी। चलिए, उन्होंने बोला है तो, लेकिन अब तेज प्रताप जी की बातों को कितनी गंभीरता से ली जाए, इस बात को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस बार चुनाव में देखिए, एनडीए एकजुट है, पांचों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर है। जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। जिन सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का काम करेंगे। एक सवाल अरुण जी, जिस तरीके से कल पशुपति पारस भी, जिस तरीके से उनके यहाँ चूड़ा दही का त्योहार मनाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन एक सवाल बनता है कि जहां आपने भी कहा कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है, लगातार उन्हें एनडीए से आउट किया जा रहा है और वो खुद कहते हैं कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। एकदम किसी भी पार्टी को बिहार में अगर चुनाव लड़ना की तैयारी करनी चाहिए, तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए। अब ये देखना ज़्यादा लाजमी होगा कि वो जो तैयारी होगी, वो गठबंधन के पक्ष में होगी या विपक्ष में होगी। लेकिन आप लोग के बयान से लगातार रुख बदलता है कि वो पार्टी में नहीं है, मतलब एनडीए के साथ नहीं है। देखिए, हमारा जो ये बोलने का आधार है, वो लोकसभा चुनाव 2024 का है। हम लोग 5 दल चुनाव लड़े थे, तो आप खुद ही अब देख लीजिए। इस बार डंका प्रणाम कैसे हैं? इस बार डंका बजेगा? किसका डंका बजेगा? नीतीश कुमार रहेंगे? बिल्कुल। हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। इस तौर पे बात हो रही। देखिए, नाराजगी को लेकर जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे, लेकिन चिराग पासवान अब विपक्ष के घेरे में बन चुके हैं, जिसको लेकर भी जमुई सांसद अरुण भारती ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, एनडीए पूरी तरह से मजबूत है? ये भी देखना लाजमी होगा। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।